शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो कि अजायब तिब से हैं। नाज़रीन किराम, ये मजून सुकरात की मैं तैयारी कर रहा हूँ। जड़ी बूटियों को, अद्वियात को किस तरह कूटा पीसा जाता है, ये तमाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। फ़न तिब जो हमारा फ़न तिब है, ये ज़बो हाली इसीलिए है कि हमने मेहनत करनी छोड़ दी है। हम ज़माने की जिद्दत के साथ साथ हमने हर चीज़ में आसानी तलाश करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, ये आप देखें ज़रा करीब के गए, ये ऊद की लकड़ है, ये ऊद हिंदी है जिसको मैं ज़रबे लगाकर तोड़ूँगा। और उसके बाद अतबा इकराम को, जो हमारे अतबा इकराम हैं, उनको जब ये मेहनत करने की आदत छोड़ दी है तो हमारे फ़न में जो है ज़रा भी कमा। ये देखें नाज़रीन किराम, कितनी सख्त ये लकड़ होती है। और अगरबत्ती जो होती है, जो घर में जलाया जाता है, इसी लकड़ से तैयार होती है। ये एक दरख्त है जिसकी खुशबूदार जो है ये उसकी लकड़ी है। तो ये बतौर दवा इस्तेमाल होती है और मजून सुकरात का जुज़्व आदम ये है। तो ये आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं कितनी मशक्क़त वाला काम होता है। ये देखना है कि मैं थोड़ी थोड़ी करके इसको तोड़ रहा हूँ। तो हमारे हुक्मा हज़रात ने ज़माने की जिद्दत के साथ साथ, जो कि ये फ़न एक किसी ज़माने में जो इसको अरूज हासिल था और इसकी रोशनी से तमाम अहले आलम रोशन था, आज ये चिराग नहीं है। आज ये चिराग नहीं है नाज़रीन किराम। ये देखें नाज़रीन किराम, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे अतबा हज़रात ने मेहनत करना छोड़ दी हुई है। ये आप देख रहे हैं कि कितनी मशक्क़त वाला काम है। ये आप देख रहे हैं कितनी ज़ोर से मैं ज़रबे लगा रहा हूँ तो तब जाके ये टूटने में आई है। ये देखें। अब इस तमाम चीज़ों को रेज़ा रेज़ा करके फिर ग्राइंडर में से हम एक दफ़ा इसको नगाएंगे। उसके बाद फिर नाज़रीन किराम इसको दोबारा छन्नी से तमाम अद्वियात को छानेंगे। और ये आप देख रहे हैं किस मेहनत के साथ ये काम को सर अंजाम दिया जाता है अद्वियात की तैयारी के। मैं अद्वियात की तैयारी के लिए पूरा ख्याल रखता हूँ कि मैं किसी किस्म की कमी कोताही जो है अद्वियात की तैयारी में मैं बिल्कुल नहीं होने देता और मुकम्मल
तैयारी के साथ इन अद्वियात को इसे। अब नाज़रीन ये देखें, औद हिंदी जो है ये मुकम्मल जो है वो हमने इसको तोड़ दिया है। सबसे मुश्किल इसको इसी को तोड़ना होता है। सबसे मुश्किल जो है ये आप दिखाएं इस दाबड़े को, सबसे ज़्यादा इधर रखो रखो, इसमें सबसे ज़्यादा इसी को तोड़ना मुश्किल होता है। बकाया इतनी मुश्किलात चीज़ें नहीं होती, वो आराम से पीसी जाती हैं। अब ये दूसरी चीज़ है नाज़रीन किराम, विरछ। अब हम इसको तोड़ेंगे, मोटा मोटा सा इसको कूटेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये विरछ को भी हम तोड़े हैं। अब इसके बाद बारी आएगी नाज़रीन किराम ये दरवंज अकरबी की। ये दरवंज अकरबी है, ये एक निबातात की जड़ होती है जो बतौर दवा इस्तेमाल होती है और कदीम दौर से इस्तेमाल होती है। इसको दरवंज अकरबी इसलिए कहते हैं कि जो इसकी मुशाबे है वो बिच्छू की तरह होती है, अकरब की तरह होती है, इसलिए इसका नाम दरवंज है। लेकिन अकरबी इसलिए कहा जाता है कि इसकी शक्ल जो है वो बिच्छू से मिलती जुलती है। तो ये अज़ाई रेसा की लागरी के लिए, अराई रेसा की कमज़ोरी के लिए, यानी दिल दिमाग जिगर की कमज़ोरी के लिए बतौर दवा इस्तेमाल होती है और कदीम दौर से इसका इस्तेमाल होता है। अब ये देखें कि मोटा मोटा मैंने इसको भी कूट लिया है, दरवंज अकरबी को। तो नाज़रीन किराम ये आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं मेहनत तलब होती हैं, तो हमने मेहनत करना छोड़ दी है और फिर भी बेहतरी की उम्मीद हम जो है वो करे बैठे हैं कि किसी तरह बेहतरी आए। तो बेहतरी नाज़रीन किराम मेहनत से आती है। जब हम मेहनत नहीं करेंगे और जिस तरह हमारे आबाओ जदाद जो हुक्माए कदीम थे वो मेहनत किया करते थे, जब उस तरह हम मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे जो है वो। ये देखें नाज़रीन किराम, अब ये बाड़ी है बलसान की। हाँ, बलसान इसको कहते हैं, बलसान की ये लकड़ी है, ख़ास निबातात की किस्म है। और नाज़रीन देखें, मैंने चंद ज़रबे लगाई और इसको तोड़ डाला। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, बलसान को भी मैंने तोड़ डाला है। अब नाज़रीन किराम ये उशबा है, ये आप देख रहे हैं, ये उशबा है, उसको भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा सा इसको तोड़ेंगे, इस तरह पहले करेंगे। ये देखें, तो ये देखिए हमने मोटा मोटा जो है इसको तोड़ेंगे उशबा को। ये भी निबातात की किस्म है और अमराज़े जल्दिया के लिए इसको ख़ास और जिस्म से गलाजत बाहर निकालने के लिए, तमाम खिलत गलीज़ को दूर करने के लिए इसको ख़ास नामवरी हासिल है। ये देखो मोटा मोटा हमने इसको भी तोड़ लिया है। ये आप देख रहे हैं किस तरह जड़ी बूटियों को तोड़ा जाता है। तो जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो नाज़रीन मंज़िल मकसूद जो है वो नहीं मिलती। इसके लिए मंज़िल मकसूद के लिए चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब नाज़रीन किराम ये हमारे पास है निबातात की एक बड़ी लाजवाब किस्म है, इसको हम मोटा मोटा तोड़ेंगे।
ये आप देख रहे हैं। इसी तरह जड़ी बूटियों को कूटा जाता है और पीसा जाता है। अजलब क्या बात है। ये देखें नाज़रीन किराम, उसके बाद नाज़रीन किराम ये रेहन चीनी है। इस माजून का जज्बे आज़म है। इसको मोटा मोटा तोड़ेंगे। इसको मोटा मोटा हमने तोड़ लिया हावन दस्ते की मदद से। नाज़रीन किराम ये देखें, हमने मोटा मोटा तोड़ लिया है। अब ये देखें, तमाम चीज़ों को मोटा मोटा मैंने कूट रहा हूँ, इनको तोड़ रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। मैं तमाम अद्वियात की तैयारी खुद करता हूँ और अपने सामने करता हूँ ताकि इनमें कोई कमी कताही ना रहे, क्योंकि देसी अद्वियात को तैयार करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो अब इधर करें, ये मर मुक्की है, ये भी इस मजून का अज्जा है। अब मोटा मोटा इसको, ये दरख्त की गूंद होता है। तमाम निबातात की ये किस्में हैं। तो इन तमाम निबातात में अफ़ाल व अख़वास जो रखे हैं, ये रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं। इनमें तिलिस्माती ख़वास जो रखे हैं, रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं। तो ये भी नाज़रीन किराम उशबा है। और जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं, ये आप देख रहे हैं, ये नाज़रीन किराम सालिकिया है। ये सालिकिया की एक दरख्त होता है, निबातात की किस्म है। तो ये उसकी लकड़ी है, उसकी टहनी का हिस्सा है। अब नाज़रीन किराम ये देखें, ये जो है, ये चीज़ जो है, ये इसको नर कचूर कहते हैं और ज़रनबाद भी इसको कहा जाता है। अब इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। ये देखो नाज़रीन, मोटा मोटा इसको भी हमने कूट लिया ताकि ग्राइंडर मशीन में डालने से चीज़ें आराम से पीसी जाएं। नाज़रीन किराम ये आप देख रहे हैं, ये तज है जिसको सलीखा कहते हैं। ये तज है जिसको, ये जो दरख्त की छाल होती है, जिस तरह अर्जुन की छाल होती है। अब इसको भी हम तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। तो अब जो है ये नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं, इस तरह जड़ी बूटियों को इनकी तैयारी की जाती है। ये आप देख रहे हैं तमाम जड़ी बूटियों को। ये उशबा की गांड है जो इसको मैं तोड़ने लगा हूँ। ये आप देखें कि उशबा को मैंने टुकड़ों में कर लिया है। अब बारी आती है नाज़रीन किराम, ये देखें, ये सब्र स्याह है। इसको भी मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया है। ये इस मजून का जज्बे आज़म है। ये आप देख रहे हैं। इसी तरह इन अद्विया की तैयारी की जाती है। नाज़रीन किराम हमने मेहनत करना छोड़ दी है।
तो इल्ज़ाम हम दूसरों पर देते हैं कि दूसरी तैबों वाले हमारी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि वो मेहनत करते हैं इसलिए वो कामयाब हैं। हमने नाज़रीन मेहनत करना छोड़ दी। अपनी जो हर्बल अद्वियात हैं जो हमारी कभी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती थी, हमने इनको तैयारी में इनके जो मेहनत है वो करनी छोड़ दी है। हमने मेहनत करनी छोड़ दी है। तो ये देखें नाज़रीन किस कदर मैंने पहले खुद गया, फिर वहाँ से ये भी सलीखा है, वहाँ से अद्वियात ख़रीद के लाया, फिर इनको इस तरह तोड़ा जाता है। ये देखें सबर जर्द जो है मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो हम फिर इल्ज़ाम देते हैं दूसरी तैब वालों पर कि वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते। तो जब हम मेहनत नहीं करेंगे, इसी तरह कहेंगे कि कोई अपने आप काम हो जाए, तो नाज़रीन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये देखें, इसको मोटा मोटा मैंने तमाम अद्वियात को कूट रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये नाज़रीन जायफल है। जायफल का छिलका उतारना पड़ता है, इसके जो मगज़ है वही शामिल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर इसके छिलका होता है एक सख्त किस्म का, इसके अंदर मगज़ होता है, ये मगज़ ही सिर्फ शामिल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये मैं छिलके जो है फेंक रहा हूँ। तो नाज़रीन ये तमाम चीज़ें जो हैं मेहनत से मशरूत हैं। तो जब हम मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएं, तो फिर खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। जब खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम जो हैं वो इस फ़न से ही बेजार हो जाते हैं। तो नाज़रीन मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। मेहनत करने वाला ही अल-कासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त होता है, और अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत अता फ़रमाते हैं। रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसमें बरकत अता फ़रमा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखें कि सिर्फ जायफल का मगज़ जो है वो दाखिल किया जा रहा है, छिलके तमाम जो हैं वो दूर किए जा रहे हैं। तो जब हम मेहनत नहीं करेंगे ढंग से तो खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। ये आप देख रहे हैं सिर्फ मगज़ को दाखिल किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं सिर्फ मगज़ को दाखिल किया जाएगा, तमाम छिलकों को ये आप देख रहे हैं बाहर फेंका जाएगा। ये आप देख रहे हैं तमाम छिलकों को दूर किया जा रहा है और सिर्फ मगज़ जो है वो दाखिल किया जा रहा है। जायफल ये एक दरख्त फल होता है, फालज लकवा के लिए, तमाम बलगमी अमराज के लिए इसको ख़ास नामारी हासिल है। जड़ी बूटियों का इल्म जो है वो जानना चाहिए। ये आप देख रहे हैं मगज़ सिर्फ निकाला जाएगा, तमाम जो छिलके हैं उनको बिल्कुल दूर किया जाएगा।
ये देखें, ये छिलके मैंने फेंक दिए। ये देखें कि छिलके जो है वो दूर किए जा रहे हैं और उससे मगज़ जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। जिन दोस्त साहब आपको ये मजून चाहिए, गालबन इस पर जो है वो 45,000 रुपया ख़र्चा आ जाता है और 5,000 रुपया हम अपना चार्जर करते हैं मेहनत का और इसकी तैयारी का, और इसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ तैयार करते हैं। ये मजून सुकरात है जो कि तमाम बदनी अमराज का तरियाक है। फाल लकवा, अमराज सरा और बहुत सारे अमराज का ये तरियाक है। इसकी मुकम्मल तफसील जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो गालबन इसका जो हम है 50,000 रुपये किलोग्राम का चार्ज करते हैं, क्योंकि इसमें 1 किलो में 4 माशा जो है मुश्क खालिस जो है वो गालबन 1 माशा के गालबन जो है 4 माशा मुशक और 1 माशा जो है वो इसमें जुंद बेदस्तर और 1 तोला जो है वो ज़ाफ़रान शामिल इस्तेमाल होता है 1 किलोग्राम में। तो उस हिसाब से नाज़रीन हम इसके पैसे चार्ज करते हैं। ये 1 किलोग्राम खाने से ही तमाम बदनी अमराज, ज़ुफ़ेबा का यानी मर्दाना कमज़ोरी, तमाम बलगमी और रही अमराज जो हैं, ये देखें नाज़रीन, ये बेड़े जो हैं उनसे छिलका उतारा जा रहा है और इनका जो गुठली है बेड़ों की, ये देखें नाज़रीन, गुठली जो है वो दूर की जाती है। सिर्फ़ इनका जो छिलका है वो इस्तेमाल किया जाता है इस अमल के लिए, दुआ की तैयारी के लिए। बेटा मैंने निकाल तो की कर। ये देखें नाज़रीन, गुठली जो है मुकम्मल तौर पर दूर की जाएगी। ये देखें, सिर्फ़ जो बेड़े के छिलके हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं इस अमल के लिए। ये आप देख रहे हैं बेड़े हैं, इनसे छिलका जो है वो उतारा जाएगा और बतौर दुआ इसका सिर्फ छिलका इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी गुठली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये ख़ास अतबाए कदीम की हदायत है। तो ये काम मेहनत तलब होते हैं और नाज़रीन हमने मेहनत करना छोड़ दी है। इधर आ मनीष सर, इधर आओ, इसके ऊपर से छिलके उतारो आराम से, और गुठली बाहर फेंकना और छिलके ऊपर इधर ये तश्तर में रखना और छिलके गुठली बाहर फेंकते जाना। बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। फ़न की इज़्ज़त और तकरीम के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम फ़न की इज़्ज़त तकरीम के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारे फ़न की इज़्ज़त नहीं होगी, ज़रा भी लोग इज़्ज़त नहीं करेंगे। क्योंकि हम जब मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें जो है वो खूबसूरती नहीं आएगी, इसमें जो फ़ायदे हैं वो पूरी तरह नहीं आएंगे और फिर हमारा फ़न दुनिया में रसवा होकर रह जाएगा, जिस तरह कि हम बिल्कुल रह चुके हैं। तमाम जितने भी दूसरी तेब वाले हैं वो हमारा मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए उड़ाते हैं कि हमने मेहनत करना छोड़ दी है। ये देखें, ये तमाम अद्वियात को हम तैयार कर रहे हैं। बेटा ये नहीं है कि क्या कर रहे हैं, छड़ छोड़ दो बेटा, तुम छोड़ दो, तुम्हारा बस का काम नहीं, छोड़ दो, पीछे हो जाओ। बेटा नहीं करना, मैं खुद कर लेता हूँ। अभी बच्चे हैं, उनको नहीं पता किस तरह काम करना है। तो इन तमाम चीज़ों को तोड़कर
ये लकड़ियाँ नहीं, ये लकड़ियाँ ऐसे पकड़ेंगे, छोटा छोटा करो, इसके अंदर ही रखनी है। तो नाज़रीन हम जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। ये गठरियाँ निकाल कर ना बाहर फेंकते रहो। ये आंवला है, इसको भी हम गठरी, इसका भी छिलका डालना चाहिए, इसकी गठरी नहीं डालनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह मैं गठरियों को निकाल रहा हूँ। सिर्फ इनके जो ऊपर वाला छिलका है उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो इसी तरह नाज़रीन ये तमाम अद्वियात को तैयारी की जाती है। अब मैं इसको बड़ी, क्योंकि ये ज़्यादा मकदार में है तो बड़ी ग्राइंडर में से मैं तमाम इसको निकालूँगा। इस तरह बेटा ये तमाम चीज़ें जिन्हें ना इन्होंने करो। तो इसी तरह नाज़रीन ये दूसरी अज्जा हैं। ये शितरज है, इसको भी बेटा छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ऐसे ऐसे। बाहर कोई चीज़ नहीं फेंक रही, सिर्फ अंदर रहे। और कोई तिनका वगैरह, कोई घास वगैरह का तिनका अगर इसमें आए इस तरह तो उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। ये देखें, ये देखें, तमाम अद्वियात को सफाई के साथ शामिल करना चाहिए ताकि हम जिस तरह ख़ुद चीज़ को खाते हैं और साफ़ सुथरी चीज़ को पसंद करते हैं, इसी तरह जब अद्वियात की तैयारी करनी हो तो सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो सफाई में अल्लाह ताला बरकत देते हैं और सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम खुद खाने वाली चीज़ को सफाई के साथ पसंद करेंगे, इसी तरह दूसरों के लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो नाज़रीन इसी तरह तमाम चीज़ों को, ज़माने में एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो समझते हैं कि ये तमाम जो अद्वियात हैं पता नहीं कहाँ से आती हैं। कुल्लुहुम, जितनी भी अद्वियात हैं किसी भी तरीक़ा इलाज से हों, वो निबातात और हिवानात और जमादात से ही तैयार होती हैं। तो कोई भी आसमान से दुआ जो है वो तैयार होकर नहीं आती। इसी यहाँ से ज़मीन की चीज़ों से रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म हमें अता किया है तो इसका है। लेकिन ये है कि हाँ अच्छा बेटा, उन्होंने मेहनत करते हैं, हमने मेहनत, ये देखें नाज़रीन इसमें कोई अगर कोई तिनका वगैरह है तो वो बाहर निकालना चाहिए। बेटा खड़ो, ठहरो। तो अच्छी तरह से सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि कोई भी जो है वो चीज़ दूसरी चीज़ आमेज़श ना हो। खालस जो नुस्खा है वो तैयार किया जाए। ये लकड़ियाँ बेटा तोड़ो, खालस जो है ये इस तरह इन चीज़ों को तोड़ कर छोटी छोटी कर लेनी चाहिए ग्राइंडर में डालने से पहले। तो ये आप देख रहे हैं ये शितरज है। तो जो भी नज़र आए चीज़ उसको ज़रा चोट लगा लें हमन दस्ते में डालकर, ताकि उससे जो मशीन है वो ज़रा आराम से चले। अगर ये थोड़ी होती तो मैं, ये बालछड़ है ये भी छोटी छोटी इसको करनी है ऐसे। अगर ये थोड़ी होती तो मैं हाथ से इसको पीस लेना था, क्योंकि ये मकदार में ज़्यादा है। मैं हर साल गालबन इसको मन 1.5 मन हर साल तैयार करता हूँ इस मजून को, हर साल। और हम बुज़ुर्गों से इसको तैयार करते आ रहे हैं। 30-35 साल से इसको मैं देख रहा हूँ तैयार होते अपने घर में अपने। हाँ तो 30-35 साल हो गए हैं हमने इसको तैयार करते हुए। पहले मेरे बुज़ुर्ग तैयार किया करते थे। ये कदीम नुस्खा है, हकीम सुकरात के नाम से ये मंसूब है और इसको कदीम दौर से तमाम अतबा कराम इसको जो है वो लाजवाब चीज़ समझते हैं।
लाजवाब चीज़ ख्याल करते हैं। कहते हैं कि तमाम बदनी अमराज का ये तरियाक है। तो ये देखें नाज़रीन हम किस कदर हम तमाम अद्वियात की छानबीन कर रहे हैं, किस कदर इनको देख रहे हैं, इनको चेक कर रहे हैं। ये बालछड़ है, एक निबातात की ये जो है वो जड़ें होती हैं अंदर, बेटा रखो बाहर नहीं। तो इस तरह इनकी जो है छानबीन तमाम अद्वियात की मैं करता हूँ खुद। तो क्योंकि मैंने ये तरीके जो हैं तमाम बुज़ुर्गों से सीखे हुए हैं अपने, ये आप देख रहे हैं। और कोई भी चीज़ होगी, मोटी होगी, कोई ख़राबी होगी तो मैं उसको पहले दूर करूँगा। ये देखें ये लकड़ सख्त है, मैं इसको ज़रा चोट लगाऊँगा। ये देखें इसको मैं छोटा छोटा करूँगा ताकि मशीन में जाने से ये आप देख रहे हैं। हाँ अंदर रखे बेटा। तो नाज़रीन हम इस तरह मोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उनको, ये आप देख रहे हैं ये बालछड़ है, ये जो है वो ये आप देख रहे हैं तमाम चीज़ों को मैंने बड़ी महारत के साथ, बड़ी चीज़ों को साथ तमाम को चेक करूँगा। अगर कोई चीज़ मोटी हुई, कोई इसमें कोई तिनका वगैरह हुआ तो मैं उसको, ये आप देख रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियाँ खालस वहाँ से इकट्ठी करके जंगलात से बाज़ारों में, मंडियों में बिकती हैं, तो इनमें अक्सर कोई ना कोई तिनका या किसी चीज़ का हो जाता है। जैसे ये देखें कि ये एक चित्र का फली है ये, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमेशा जड़ी बूटियाँ देखकर साफ़ सुथरी लेनी चाहिए। तो गालबन एक मन के हिसाब से मन 1.5 मन हर साल मैं तैयारी इसको करता हूँ। तो नाज़रीन ये बहुत सारे दोस्तों ने आर्डर भी मुझे दिया। तो अच्छा बेटा, ये आप देख रहे हैं तमाम चीज़ों को हम ज़रा मोटी मोटी से कूट लेंगे। ये आप देख रहे हैं ये तुरबद है जिसके लिए मैं कल गुजरांवाला गया था। ये तुरबद मजूफ़ है। तुरबद मजूफ़ का मतलब ये होता है अंदर से खाली हो जाए। आप देख रहे हैं कि अंदर से खाली है। मजूफ़ का मैंने अंदर से खाली होता है, इसको अंदर से खाली करके इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मुझे मजूफ़ कल मिल गई थी, अगर ना मिलती तो फिर मुझे ख़ुद जो है वो इसको मजूफ़ करना पड़ना था। ये देख रहे हैं ये बालछड़ की गड़े हैं। तो तमाम अद्वियात की तैयारी की जाती है। लोग समझते हैं कि वो एलोपैथिक वाले पता नहीं कहाँ से दवा ले आते हैं, लेकिन होती इसी ज़मीन से है, इसी नबातात से हैं। लेकिन क्या है कि उनके पास असूल हैं, उनके पास जो है वो असूल हैं, हमारे पास जो है वो असूल। नाज़रीन हम ये देखें एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊँ, मरोड़ फली है, इसको मरोड़ फली कहते हैं। ये दवा का भी एक जुज़ है, ये मरोड़ फली है। तो कैसी ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि किस तरह ये पैदा, ये मरोड़ फली है। ये देखें नाज़रीन ये मरोड़ फली है, इस तरह अल्लाह ताला ने इसको पैदा फरमाया है। ये इसी तरह दरख्त के साथ होती है। ये देखें ऐसे जैसे किसी बड़ी किसी कारीगर ने हाथ के साथ बनाई हो, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत से ऐसी होती है। हाँ इधर रखो मेरा। तमाम चीज़ों को मैं चेक करूँगा। ये जलवतरी है, तो इसको कूटने की ज़रूरत नहीं होती, ये ग्राइंडर में इसे डल जाती है। तो आप नाज़रीन देख रहे हैं अब तो मैं इसको 10-15 किलो तैयार कर रहा हूँ, इतना ही आर्डर था। तो जब ये मौसम सर्द सरमा जो ज़रा डलेगा तो मैं इसको गालबन एक मन तैयार करता हूँ कट्ठी। तो एक मन जो है मैं इसको तैयार करता हूँ। ये आप देख रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें तैयारी के लिए हो गई हैं। तो अब हम इसको बैग में डालेंगे और
मशीन पर ले जाएंगे और पसा कर इसमें घर लेकर तो छन्नी से अच्छी तरह छान के इसकी तसल्ली करके फिर इसमें जो है वो मुशक खालिस और ज़ाफ़रान और जुंद बेदस्तर फिर और रोगन बादाम और शहद, ये 5 चीज़ें पिसाने के बाद शामिल करेंगे। ये 5 चीज़ें जो हैं ये बाद में शामिल करनी चाहिए, पहले नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि दवाई पीसते वक्त ये चीज़ें मुशक और ज़ाफ़रान और जुंद बेदस्तर शामिल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं। बेटा आपने नहीं डालनी, मैं ये कह रहा हूँ। ये देखें, ये नागर मोथा है। ये आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को मैंने मोटा मोटा कूट पीस लिया है बड़ी मेहनत के साथ। तो नाज़रीन, हमने हुआ क्या है कि हमारी तिब को हर्बल इलाज को ज़वाल क्यों है, वो इसलिए है कि हमने मेहनत करना छोड़ दी है। ये आप देख रहे हैं। अब मैं दूसरी चीज़ें बाहर निकालूंगा, इनकी ज़रा जांच पड़ताल करूंगा। ये मैंने चीज़ें देखी हैं, इनकी अब मैं जांच पड़ताल करूंगा। ये देखें, इनमें जो मोटी मोटी चीज़ें उनको तोड़ेंगे। और ये देखें, ये जड़ पान है, इसको ज़रब लगा कर ज़रा थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि पीसने में आसान हो। तकरीबन ये मैंने चीज़ें रात को भी चेक की थी, ये तकरीबन ठीक है, इतना इनमें मसला नहीं है। ज़्यादा जो पीसने वाली चीज़ें थी मैं उनको पीस लिया है। मजून सुकरात एक मफीद तरीन मजून है और कदीम दौर से इसका इस्तेमाल होता आया है। और जो है वो तमाम अतबाए कराम जो हैं, गलती हो गई मुझसे, तो तमाम अतबाए कराम जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको मफीद तरीन बताते हैं तमाम बदनी अमराज के लिए। बहुत से अमराज पर ये काम करती है, जैसे फालज, लकवा वगैरह। ये पकड़ो। और तमाम सदावी और बलगमी अमराज का ये तरियाक मानी जाती है। ये आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों की मैंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है। तो इसको अब शामिल कर लेंगे और पसाई करने के लिए मैं बाज़ार लेके जाऊंगा। तो अगर आप किसी दोस्त अहबाब को चाहिए ये मजून सुकरात खुद ना बना सकें तो नाज़रीन, वीडियो पर हमारा नंबर होता है, आप हमारे साथ रब्ता करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से आपको भेजने के ज़िम्मेदार होंगे। तो एक 50,000 रुपया किलोग्राम की इसकी कीमत है, बजरिया डाक के अलावा। तो जिस जगह आपने मंगवानी हो उस हिसाब से डाक खर्च भी इस पर होता है। तो इधर रखो बेटा। बेटा ना करो, अपने हाथ को ज़रा ठहरने दो। फिर इसमें ये पिसाने के बाद हम मुशक खालिस और जो है वो जुंद बेदस्तर और रोगन बादाम और शहद का शुमार करेंगे, शामिल करेंगे, तो ये मजून बिल्कुल तैयार हो जाएगी। दुआ पास पड़े।
ये आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम, कर ये देखें नाज़रीन किराम किस कदर मैंने जांच पड़ताल की मेहनत के साथ। ये आप देख रहे हैं किस कदर मैंने तमाम अद्वियात की जांच पड़ताल की है मेहनत के साथ। तो जितना ये वज़न होगा गालिबन ये 5 सेर वज़न है, तो 15 किलो इसमें शहद डलेगा, सह चंद डाला जाता है, और आधा किलो रोगन बादाम इसमें डाला जाएगा, और इसमें इसके वज़न के हिसाब से जुंद बेदस्तर और कस्तूरी जो है वो डाली जाएगी। तो नाज़रीन ये गालिबन 18-20 किलो तैयार हो जाएगी, और मुख्तलिफ आर्डर है। तो मैं गालिबन इसको अपने पास तैयार करके रखता हूँ। तो जिसने किसी को चाहिए अद्वियात की सही तरकीब भी बनाने की मैंने आपको बता दी है, किसी को चाहिए तो मेरे साथ रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।